मोस्ट वेलकम सफलता टाइम्स न्यूज। शिक्षा मित्र हितों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दिनों से शिक्षा मित्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रविंदर सिंह, प्रमोद मणि त्रिपाठी, सत्यम दुबे के नेतृत्व में अनेक शिक्षा मित्रों की टीम हनुमानगढ़ी महंत राजूदास जी से मिले, जिसमें शिक्षा मित्रों को महंत राजूदास जी ने अनेक दिशा निर्देश दिए। और शिक्षा मित्र बहुत बड़ी ताकत हैं। महंत राजूदास जी द्वारा कहा गया कि शिक्षा मित्र संयम से काम लें और एकता का परिचय देते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करें। महंत राजूदास जी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, अब आप उनको लाइव देख सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किए, जिसपे उन्होंने कहा कि महाराज जी चिंता न करिए, प्रक्रिया गतिमान है, जल्द ही सबको न्याय मिल जाएगा। ऐसे में मैं आप सभी शिक्षा मित्रों से एक अपील करना चाहता हूं कि आज महाराज जी अगर आपके विषय को उठा रहे हैं तो आप लोग सार्थक कमेंट, सार्थक पोस्ट और महाराज जी का भरपूर समर्थन कीजिए। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके साथ कोई राजनीति होगी। और जिन जिन लोगों ने शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठाई है, चाहे वो बहनें रही हो चाहे भाई रहे हो, उन सभी का सम्मान आदरणीय महाराज जी के द्वारा किया जाए। बाकी आप सभी लोग अपने मन से भ्रांति निकाल दें कि शिक्षा मित्रों को लेकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन महाराज जी की आपके विषय को लेकर आपको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, ना कि वो राजनीति कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी के पास कोई भी भाई बहन अनर्गल अपनी बात को ना रखे। दूसरी चीज, हमने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जितने भी संगठन, चाहे वो अध्यक्ष हो, जितने भी बहनों ने त्याग किया है, सबका सम्मान मैं कराऊंगा। आज यही सबके सामने कह के जा रहा हूँ, आदरणीय महात्मा जी हैं। हम किसी के विषय में कुछ उल्टा सीधा हम नहीं बोलना चाहते हैं। हमारी एक टीम है, हम कोई संगठन नहीं बनाया। महाराज जी के सानिध्य में एक हमारी टीम है जो पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बातों को घुमा फिरा कर आपके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आप अपना काम हो जाने दीजिए। 1,72,000 शिक्षा मित्र परिवार आज जिस स्थिति में है आप सभी समझते हैं। उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। आज उनकी स्थिति सुधर जाने दीजिए। जिस दिन यह काम हो गया उस दिन सभी शिक्षा मित्र आप सभी को माला पहनाकर जहां आप कहेंगे आप सभी का सम्मान करेंगे। और इसी क्रम में मैं चाहता हूं महाराज जी हमारे विषय पर, इस विषय पर आप सभी के सामने जो अभी प्रक्रिया गतिमान है उस विषय पर और आप सभी को कुछ निर्देश देंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। आदरणीय महात्मा जी को हम चाहते हैं कि इस विषय पर बोले। धन्यवाद। आज हम लोग अयोध्या की पावन धरती अपने आदरणीय महात्मा जी के संरक्षण में शरण मांगने के लिए उपस्थित हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से हमारे जो भी शिक्षा मित्र भाई बहन अगुवाई कर रहे हैं आदरणीय महात्मा जी के लिए, हमारे अगुआ आदरणीय महात्मा जी हैं और इनका जैसा निर्देश होगा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद का जो हमारी टीम है वो आदरणीय महात्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करेगी। और तब जाकर के आदरणीय महात्मा जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित कराने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलने जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधित्व, नेतृत्व करता जो भी है वो सब हमारे महात्मा जी हैं। इनका जैसे भी निर्देश होगा सभी शिक्षा मित्र भाई बहन, ना कोई नेता है ना कोई अध्यक्ष है, आज से चाहे किसी भी संगठन को, जिन बहनों ने भी हमारी त्याग किया है वो हमारी बहन है, हमारी माँ है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि जिस दिन श्रेय लेने का समय आएगा तो आदरणीय महात्मा जी सबसे पहले उन बहनों को श्रेय देने का कार्य करेंगे जिन बहनों ने त्याग किया था। मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी बहनों को कि आप आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल होने दीजिए। किसी प्रकार का अवरोध मत उत्पन्न करिए ताकि महात्मा जी सरकार में हमारे लोग हमारी बात को रखें, हमारे भविष्य को उज्जवल कराएं। सबसे पहले है कि पेट में रोटी जानी चाहिए। जब रोटी ही नहीं रहेगी तो राजनीति कहाँ से होगी। आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को आवश्यकता है
कि पहले उनका मान सम्मान आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में वापस हो। और ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया है, हमारी टीम को आशीर्वाद दिया है महात्मा जी ने कि हम आपकी लड़ाई को मुख्यमंत्री जी के समक्ष लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल करवाएंगे। मैं सभी बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी बहन आदरणीय महात्मा जी के फोन पर कॉल करके किसी प्रकार की बात न करे। जिस दिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस होगा, सबसे पहले उन 5 बहनों का सम्मान होगा जिन्होंने सुहागन होते हुए अपने केसों का परित्याग किया था। इसी के साथ हमारी टीम जिनको सुनना चाहती है वो आदरणीय हमारे महात्मा जी हैं और हमारे नेतृत्व करता है। जैसा उनका आदेश होगा 75 जनपद के लोग उसका पालन करेंगे। महात्मा जी की जय हो। आप सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को साधुवाद है, धन्यवाद है। आप सभी लोगों ने इतना वर्षों से संघर्ष किया और अभी तक संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। विगत कई सरकारें आई और गई, आप लोगों ने अथक अपने लिए लड़ाई लड़े, अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़े, अपने भाई बंधु बांधव के लिए लड़ाई लड़े। आपको कोट आभार है, कोट धन्यवाद है। जिन जिन लोगों ने इस संघर्ष में सहयोग किया, योगदान दिया, जो 11 महीने तक धरने पे बैठे थे, लगातार संघर्ष किया, सभी को नमन है, बार बार प्रणाम है। और मैं उनको कोट साधुवाद देता हूँ, कोट धन्यवाद देता हूँ कि आप संघर्ष इतना दिनों तक किए और आगे और भी आप करते रहेंगे। जब तक हम इसमें सफल नहीं हो जाते तब तक ये लड़ाई आपकी है, हमारा कोई लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को पूरे शिक्षा मित्र परिवार लड़ाई अपने लिए लड़ रहा है। ये मत सोचिए कि फला अध्यक्ष हो जाए, फला महामंत्री हो जाए, ये फला नेता फला नेता फला नेता। मैंने भाई सत्यम जी को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें राजनीतिकरण ना हो और सब कहीं जब जरूरत पड़े तो एक मंच पे एक साथ एकत्रित होकर और अपनी बातों को कह सके, रख सके, इसके नाते थोड़ा सा संगठन को धार देने की जरूरत है। लेकिन इन्होंने एक मंच बनाया है, उस मंच का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए सप्तम जी ने ऐसा योजना बनाया और रविंद्र जी की इच्छा भी थी कि सब लोग एकत्रित हों और एकत्रित होकर किसी बात को कहा जा सकता है, मनवाया जा सकता है। जिस प्रकार आप लोगों ने 11 महीने तक संघर्ष किया और उसके परिणाम स्वरूप एक कमेटी बनी और कमेटी किसी कारणवश राजनीतिक मामले का शिकार हो गया, इसके नाते वो विषय दब गई। अभी तक ये मामले जो है खुल नहीं पाया, आगे नहीं आ पाया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के शासकीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को साधुवाद दूंगा, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा गुरु जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी को साधुवाद दूंगा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कोट आभार दूंगा, माननीय क्षेत्र प्रचारक प्रांत प्रचारक माननीय बंसल जी को साधुवाद दूंगा, जिनके समक्ष हमने इस चीज को रखा और सभी ने कहा कि हाँ इनकी भला होगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होना तय है। तब मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा सा सक्रियता अपने आप में सक्रिय होइए। इसके नाते उन्होंने एक मंच बनाया है, उनको साधुवाद है और वो सभी शिक्षा मित्र भाइयों का मंच है और वो सारे शिक्षा मित्र का काम है, कोई किसी एक व्यक्ति का पर्सनल काम नहीं है। और रही राजनीति का, तो मुझको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मुझको राजनीति करने नहीं है। निस्वार्थ भाव से मैं चाहता हूं कि आप सभी का कल्याण हो, सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों का कल्याण हो, जिससे उनके बच्चे का लालन पालन सही ढंग से हो सके। जो आज का जो महंगाई की जमाना है उस हिसाब से कुछ व्यवस्था और भी अच्छी हो जाए, जिससे हमको समाज में रहने का, खाने का ठौर ठिकाना थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। इसके नाते हम चाहते हैं हनुमान जी महाराज की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद मिले और आप लोग इस मूवमेंट में कामयाब हो। बाकी विषय दूसरा कि आज आपने मंच बनाया है, तो मैं कहूँगा कि हर एक जिले में लोग सक्रियता से सक्रिय होकर, जो भी जिले में 8-10 आदमी को बढ़िया से सक्रिय करके, हर जिला में सरकार के द्वारा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं,
उनको एक जो है यही एप्लीकेशन हर जिला अध्यक्ष 2, 4, 5 लोग मिलकर उनको किसी न किसी कारणवश उपलब्ध कराएगा। हर जिले पर सक्रियता के साथ में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो भी बड़े स्तर के पदाधिकारी पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, उनको एक ज्ञापन देगा कि भाई हमारी मांग है, हमारी भी मांग सुनी जाए। इसके नाते मैं कह रहा हूं कि लगे कि लोगों को जरूरत है, लोग सक्रिय हैं, लोगों के मन में है कि काम होना चाहिए। उससे ये होगा कोई एक व्यक्ति ठेकेदार नहीं है, उससे लगेगा कि उन लोगों को लगेगा कि इसमें हर व्यक्ति को जरूरत है और वो जो जरूरतमंद है वो चाह रहे हैं कि हमारी भला हो। ये ना रहे कि राजू दास नेता बन जा रहे हैं, सत्यम जी नेता बन जा रहे हैं, रविंद्र भैया नेता बन जा रहे हैं, और भी जो लोग इसमें हैं सारे लोग नेता, मतलब किसी के अंदर ये हीन भावना ना उत्पन्न हो। इसके नाते मैं कहूँगा हर जिले पर सक्रियता के साथ एक्टिव होकर एप्लीकेशन बनाकर, ज्ञापन बनाकर और हर पदाधिकारी, उच्च अधिकारी को एक एक ज्ञापन जो है जब भी पहुंचे तो संपर्क करके देने से थोड़ी सी सक्रियता बरकरार रहेगा। और मैं आप लोग इस उम्मीद के साथ यहाँ तक आए हैं, मैंने मना भी किया, लेकिन आप आए हैं तो आपको धन्यवाद है, साधुवाद है। और मैं वचन देता हूँ हनुमानगढ़ी मंदिर से कि हम अथक लड़ाई, अपनी लड़ाई समझकर और लड़ेंगे, और जब तक आपको हक नहीं मिल जाएगा तब तक आपकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। और हम जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधान जी महाराज की, राजूदास जी महाराज की जय। और हम कोशिश करेंगे पूरे शिक्षा मित्र परिवार की जय करो। आप ताकतवर हो, आप ही ताकत हो भाई। आप आए तो थोड़ी ऊर्जा हमको आ गई थी, नहीं ठीक, हम सही काम कर शिक्षा रहे हैं। मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, राजूदास महात्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा रविंद्र भैया, कोई मतलब नहीं है इस नाम को लाना, एक ही नाम बहुत है, शिक्षा मित्र परिवार। हाँ, उसमें इतना दम है कि अकेले तो है नहीं, राजू दास तो अकेले है ना। शिक्षा मित्र परिवार 2 लाख है। हाँ, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है जो महाराज जी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ, तो पूर्णतः आशीर्वाद है, मन से है, अंतरात्मा से है। वो समझिए कि मतलब जो टीस आपके मन में है वही टीस मुझको है, जो भाव आपके मन में है वही भाव मेरे मन में है। और आप ये समझो कि आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। इस कल्पना के साथ मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और मेरा भाव है कि आप लोग का कल्याण हो, इस उद्देश्य के साथ मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। जय श्री राम। महात्मा श्री राजूदास जी महाराज की जय। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बस एक ही बहुत है, शिक्षा मित्र एकता बहुत है, कोई मतलब नहीं है। ना राजूदास, ना सत्यम, ना जो है रविंद्र, कोई खाली बस शिक्षा मित्र परिवार। काम क्या हो जाएगा श्री लेने से? कुछ होगा? क्या बन जाएगा बताओ? उससे कुछ बनेगा? अरे महाराज लेकिन आपको खड़े दिलाना चाह रहे हैं। अरे क्या, अरे फिर अरे मथुरा नरेश क्या मतलब है? काम से मतलब मुझको है ना। सरे तो सुनिए, सुनिए दया हमारा कर्तव्य है, कोई दया नहीं करना है। सरे तो उनको चाहिए जिनको राजनीति करना है, उनको लेना। क्या मतलब है? हम तो आए दिन समाज के लिए ही काम करते हैं रोज ना। तो बैठे बैठाए इतने लोग एक साथ हित हो, तो इससे बड़ा यज्ञ क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या धर्म हो सकता है? कम से कम 8 लाख लोगों को वही कहने, ये इतना बड़ा महायज्ञ है, अगर उस